बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं मोलैरिटी को इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगी और अपकमिंग जो मेरी वीडियोस होंगे उसमें भी मैं मोलैरिटी को डिस्कस करूँगी, क्योंकि मोलैरिटी से रिलेटेड देयर आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स केमिस्ट्री में जो कि हम लोगों को सॉल्व करने हैं और न्यूमेरिकल्स इसके पेपर में भी आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन यूनिट है जिसे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और मोलैरिटी को डिफाइन कैसे करते हैं कि इट इज़ एक्चुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट जो भी है एक सॉल्वेंट में, लेट्स सपोज दिस इज अ सॉल्यूशन, इसके अंदर सोल्यूट भी डलता है और सॉल्वेंट भी डलता है। ये मैंने डिस्कस किया हुआ है ना, ठीक है। सोल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होते हैं। सोल्यूट कम अमाउंट में होता है। लेट्स सपोज शुगर एक सोल्यूट मैंने डाला इसके अंदर, साथ ही साथ मैंने इसके अंदर सॉल्वेंट भी डाला। सॉल्वेंट लेट्स सपोज मैं वाटर डाल रही हूँ, ये सारा ब्लू ब्लू जो है ना ये वाटर है। अब सोल्यूट इसके अंदर कितने मोल्स हैं सोल्यूट के, इस मोल्स को भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। मोल्स क्या होते हैं, ठीक है। मैस डिवाइड बाय मोलर मैस, ठीक है। कितने मोल्स मैंने डाले हैं सोल्यूट के इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। जो भी ओवरऑल सॉल्यूशन बना है उसके डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए उसका वॉल्यूम, ठीक है। ऐसा नहीं होता ग्राम्स में। जैसे हम लोगों ने परसेंटेज को जब डिस्कस किया था, हमने कहा था कि परसेंटेज को हम लोग उसमें सॉल्वेंट जो है उसको हम लोग एज अ ग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ सेंटीमीटर क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट कंसंट्रेशन यूनिट्स। बट यहाँ पे मोलैरिटी के केस में यू शुड नो दैट देयर इज ऑलवेज द कंसंट्रेशन यूनिट इज डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब लेट्स सपोज मैंने सोल्यूट डाला है 2 मोल्स डाले हैं, ठीक है, शुगर के, और सॉल्वेंट जो मेरा सॉल्यूशन है ये है 3 डेसीमीटर क्यूब। तो इसकी मोलैरिटी आप लोग इजीली निकालेंगे। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2 डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन क्या है 3, 2 डिवाइड बाय 3, जो भी आंसर है वो आपका मोलैरिटी होगी। और मोलैरिटी को रिप्रेजेंट जो किया जाता है इसका जो यूनिट है वो एम ही है, ठीक है। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसके जितने भी क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स हैं उनको देख लेते हैं। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं। ये आप लोग का मैंने बुक से ली है, चैप्टर जो सॉल्यूशंस का उसी चैप्टर से मैंने ये प्रॉब्लम ली है। अब इस प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो इसमें क्या हमारे पास कह रहे हैं कि यूरिया इज़ अ वाइट सॉलिड यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र, ठीक है। हम सबको पता है कि प्लांट्स के लिए हम लोग जो फर्टिलाइज़र लेते हैं वो यूरिया होता है। ये यूरिया का केमिकल फार्मूला है। इस फर्टिलाइज़र को लेते हैं और इसका स्टार्टिंग मटेरियल जो एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेटिक प्लास्टिक में भी यूज़ होता है। अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम्स ऑफ यूरिया, ठीक है। एक सॉल्यूशन बनाया इन्होंने, जिस तरह जो सॉल्यूशन मैंने कहा था ना कि सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं, सोल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है। जो इन्होंने सॉल्यूशन बनाया है उसमें सोल्यूट जो है वो 40 ग्राम्स यूरिया है, ठीक है। 40 ग्राम्स यूरिया का लिया इन्होंने। और सॉल्वेंट जो है वो क्या लिया इन्होंने, डिजॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट इन्होंने नहीं हमें दिया, इन्होंने कहा है जो टोटल ओवरऑल सॉल्यूशन बना है, ठीक है। सॉल्यूशन जो बना है पूरा, वो पूरी का पूरा जितना उसकी मेजर हुई है, मेजरमेंट की है, वो 500 सेंटीमीटर क्यूब है। अब इन्होंने कहा है इसकी मोलैरिटी फाइंड करें। अगर आप लोग एक चीज़ नोट करें, 40 ग्राम्स 500 सेंटीमीटर क्यूब्स। अब नोट करें तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स थे किसके, सोल्यूट के, इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉल्वेंट की हमें नहीं कंसंट्रेशन चाहिए, हमें सॉल्यूशन की चाहिए, ओवरऑल सॉल्यूशन की। हमारे पास ओवरऑल सॉल्यूशन की तो कंसंट्रेशन है, बट लैग कहाँ पे आ रहा है कि 500 ग्राम्स है जो कि हमें डेसीमीटर 500 सेंटीमीटर क्यूब्स है, हमें चाहिए डेसीमीटर में। तो हमें सेंटीमीटर क्यूब्स को क्या करना है, कन्वर्ट करना है डेसीमीटर में। इस सेंटीमीटर को हम लोग को चेंज करना है डेसीमीटर में। दूसरी बात, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हमें चाहिए मोलैरिटी फाइंड करने के लिए, लेकिन हमारे पास जो गिवन है वो सोल्यूट के ग्राम्स में सिर्फ ग्राम मैस दिया हुआ है। हमारे पास मैस जो है वो तो दिया हुआ है लेकिन मोल्स नहीं है। और दूसरी बात, हमारे पास वॉल्यूम तो दिया हुआ है लेकिन वो सेंटीमीटर क्यूब्स में है, डेसीमीटर क्यूब्स में नहीं है। तो इस केस में ना
एक फार्मूला डिराइव किया गया है जो कि इस सिचुएशन को पूरे से क्या करे, फुलफिल करे। वो फार्मूला क्या है कि मोलैरिटी इज एक्चुअली इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। ये फार्मूला एज अ ट्रिक के तौर पे आप लोग याद रख लें, ठीक है। आप लोगों की बुक्स में शायद ये फार्मूला नहीं गिवन, लेकिन इस फार्मूले को यूज़ करके आप लोग इजीली, जब आपके पास मास दिया हो और वॉल्यूम दिया हो सेंटीमीटर क्यूब में, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस फार्मूले में अगर आप लोग देखें तो वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर में ही है, जो कि हमारे पास भी है। हमने 1000 इसलिए पुट किए क्योंकि हम लोग जब 1000 इसको डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये डेसीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारे पास असल में मोलैरिटी के रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात, मास डिवाइड बाय मोलर मास भी एक्चुअली क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्योंकि हमें नहीं गिवन इस केस में, तो इसलिए हम लोगों ने ये वाला फार्मूला डाला है ताकि हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकें। अब इसके अंदर हम लोग सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास मोलैरिटी कैलकुलेट हो जाएगी। मास क्या है, 40 ग्राम्स हमने डाल दिया। मोलर मास जो है वो यूरिया का अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 60 ग्राम्स है। कैसे, ये मैं अभी बताती हूँ। ये वैसे मैं वीडियोस में समझा चुकी हूँ कि मैं एक दफ़ा रिवाइज करवा देती हूँ। 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम देखें तो 500 है। अब हम लोग 500 को इसको जल्दी से करेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आता है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 1.334। ठीक है, इसको कैलकुलेटर में देखें, 1.334 मोलर हमारे पास आंसर आ गया, जो कि मोलैरिटी है। सो दिस इज सिंपलेस्ट वे आई थिंक टू सॉल्व दिस मोलैरिटी कैलकुलेशंस। तो इस फॉर्मूले को सिर्फ आप लोग मेमोराइज कर लें और ये देख लीजिएगा कि अगर क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है उसमें मैथ्स थी बना वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, तो आप ये फार्मूला डाल लें और बस आंसर आपके पास आ जाएगा। इधर जो मैंने यहाँ पे ये मोलर मास डाला है वो यूरिया का किस तरह कैलकुलेट करते थे, अब मैं वो बता देती हूँ आप लोगों को। NH2CONH2, ठीक है। नाइट्रोजन का क्या होता है, 14 एटॉमिक मास प्लस हाइड्रोजन का क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस कार्बन का क्या है एटॉमिक मास 12 प्लस ऑक्सीजन का क्या है 12 प्लस नाइट्रोजन का क्या है 14 प्लस हाइड्रोजन का क्या है 1, 2 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। इस सब को आप सॉल्व करने तो आपके पास 60 ही आता है, 60 ग्राम पर मोल, ठीक है, जो कि मोलर मास है। तो वो मैंने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। सो होप्स आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके सारे कैलकुलेशन जो हैं न्यूमेरिकल जो हैं वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी इन्हीं को लेकर कंटिन्यू करूँगी, सेल्फ असेसमेंट सॉल्व करवाऊँगी। सो कीप इन टच, थैंक यू सो मच।